सपा सेंटर है जी, ऊपर जाके देखोगे आप। सपा सेंटर है ये कैफे, कैफे तो वैसे लिख रखे हैं। कैफे है या सपा सेंटर, जो भी आप देखो आपको पता चलेगा ऊपर जाके। हॉस्पिटल से कि भी ऐसे ऐसे करके प्रभात का कोई दिक्कत होगी और हॉस्पिटल में हमें जाके देखा जी वो बच्चा डेड है जी। कोई यहाँ से मतलब कोई 3-4 बजे करीब फोन आया हमारे पास भी उसको चोट लग गई, रुहानी नगर हॉस्पिटल में है। हम हॉस्पिटल के अंदर गए तो हॉस्पिटल के अंदर जाकर देखा हमने मतलब बिल्कुल डेड था। हमने बाद में इंक्वायरी करी, वो लेडीज इसे कैफे की थी और वो लड़का था जो मैंने का उसको फोन करके बुलाया था, वो यहाँ पर पहले बैठा था। तो उस टाइम वो प्रभात अंदर आया, अंदर उसके साथ क्या होया, अंदर ही डेड हो लिया वो। ऐसा कैसी लड़के का मर्डर हुआ है जी यहाँ। तो नमस्कार, ये सीधी तस्वीरें डांड रोड स्थित एक कैफे के बाहर की है, जहां पर अभी फिलहाल परिजन इकट्ठे हो चुके हैं। मामले की अगर बात करें तो कैफे में 22 वर्षीय प्रभात गांव मानस का रहने वाला, जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। फिलहाल परिजनों का आरोप ये है कि उसका मर्डर किया गया, लेकिन फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है। मामले की पूरी बात करें तो बताया जा रहा है कि प्रभात, उसका साथी और एक महिला इस कैफ़े में पहुंची थी लगभग 1 से 2 बजे के आसपास, लेकिन 3:30 बजे प्रभात को अचानक कुछ होता है, जिसके बाद उस महिला द्वारा प्रभात को कैथल के सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जैसे ही परिजनों को पता लगता है तो परिजन सरकारी हॉस्पिटल में पहुंचते हैं और उसके बाद कैफ़े के बाहर पहुंचते हैं, जहां फिलहाल पुलिस भी जो है वो कार्रवाई करती हुई नज़र आ रही है। कैफ़े में पूरी तरह से छानबीन की जा रही है, आखिरकार पूरा मामला क्या था, लेकिन ये कहना अभी संभव नहीं है कि प्रभात की मौत कैसे हुई और क्या कारण रहे। लेकिन परिजनों का साफ तौर पर आरोप है कि प्रभात के साथ कुछ गलत किया गया, उसके साथ कुछ मारपीट की गई, जिसके कारण उसकी मौत हुई है। लेकिन अभी फ़िलहाल सबका पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग पाएगा कि प्रभात की मौत का कारण क्या था। लेकिन परिजनों द्वारा फ़िलहाल साफ तौर पर उस युवक और उस महिला पर आरोप लगाए जा रहे हैं जो प्रभात के साथ कैफ़े में मौजूद थे। एकदम से अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि प्रभात को दिक्कत हो जाती है एकदम से और उसको सरकारी हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, जिसके बाद पहुंचते ही उसको मृत घोषित कर दिया जाता है। बड़ा सवाल ये खड़ा करता है कि आखिरकार कैफ़े में ऐसा क्या प्रभात के साथ हुआ, या क्या ऐसा अचानक प्रभात के साथ घटना घटी जिसके कारण तुरंत उसकी मौत हो गई। बड़ा सवाल है। पुलिस जांच में जुटी हुई है। मौके पर सिविल लाइन थाने की टीम पहुंची हुई है, फोरेंसिक लैब की टीम पहुंची हुई है, जो बारीकी से फिलहाल जांच करती हुई नज़र आ रही है। लेकिन बड़ा सवाल ये भी खड़ा करता है कि कैफ़े के नाम पर किस तरह का धंधा चल रहा है, कैफ़े के नाम पर किस तरह का कारोबार चल रहा है, ये भी बड़ा सवाल खड़ा करता है। और पुलिस विभाग द्वारा इस और भी कोई ना कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। आखिरकार प्रभात का साथी और वो महिला इस कैफ़े में क्या तो करने आए थे, लेकिन पोस्टमार्टम में क्या निकल कर आएगा। लेकिन फ़िलहाल मौके पर परिजन मौजूद हैं, उनसे ही जान लेते हैं कि उनका क्या कुछ कहना है, और मौके पे जो पुलिस कर्मचारी पहुंचे हैं उनसे भी जान लेते हैं कि किस तरह की कार्रवाई की जा रही है और क्या कुछ अंदेशा लगाया जा सकता है। हाँ जी सर, क्या नाम है आपका? जगदीश है सर। कहाँ के रहने वाले हो? गाँव नरड से। क्या मामला है और लड़का जो है उसका क्या लगते हो आप? मैं उसका मामा जो मेरा बन जाए जी। क्या मामला है? मामला ये था जी, वो यहाँ से मतलब कोई 3-4 बजे करीब फोन आया हमारे पास भी उसको चोट लग गई, रुहानी नगर हॉस्पिटल में है। हम हॉस्पिटल के अंदर गए तो हॉस्पिटल के अंदर जाकर देखा हमने मतलब बिल्कुल डेड था, ना कोई चोट का निशान था। उसका से एक तो मतलब उस पेशाब लिख गया था अंदर उसका। वो बोले यहाँ पेशाब लेडी छोड़ गई। लेडी बोले कौन छोड़ा गया भाई? यहाँ जो एक लेडीज थी राह चलती वो छोड़ा गई है। हमने बाद में इंक्वायरी करी, वो लेडीज इसे कैफे की थी और वो लड़का था जो मैंने का उसको फ़ोन करके बुलाया था, वो यहाँ पर पहले बैठा था। तो उस टाइम वो प्रभात अंदर आया, अंदर उसके साथ क्या होया, अंदर ही डेड हो लिया वो। यहीं से वो लेडीज को उठा के छोड़ गई यार। वो दूसरा लड़का उसके साथ वाला गया भाग। शरीर पे कोई चोट का निशान, खून का निशान? नहीं, निशान नहीं है जी। इतना देखा जी अंदर तो उसमें लगा रखा सवेरी हुआ पोस्टमार्टम, पता लगा सवेरी जी। सवेरी पोस्टमार्टम आप इसमें ऊपर गए हो तो इसके अंदर क्या है? कैफे है या ये है मसाज पार्लर है जी। यहाँ
मसाज पार्लर हाँ है? मसाज है जी। कैफे के नाम पे मतलब कैफे के नाम पे चल रहा है जी, दो सारा गोरधंधा काम है जिनका। अच्छा। हाँ जी। तो मालिक से बात हुई है क्या? मालिक बात तो नहीं कर रहा था, मालिक पुलिस बुलाई है, पुलिस के साथ गया, बताओ नहीं रहा था ना कुछ दे रहा। उसके मरने के पैसे दो है कि परलक कैफे है और उर्ला मसाज पार्लर है जी ये। एसपी कैथल से क्या मांग करना चाहोगे आप? तो हम तो निश्चित वो जो सारी हमारी जाँच हो जाए। क्या लगता है आपको कि जो हालात थे लड़के के, उससे क्या लगता है आपको भी? उसका जी तो किसी के साथ अटैक होता है, उसका पेशाब तो निकलता होगा, उसका साथ पेशाब निकले तो उसके साथ कड़ी नहीं, जब मतलब डेथ मारपीट होती है तो ब्लैडर अपने आप रिलैक्स हो जाता है, पेशाब अगर फैले नहीं, उसका बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब ज्यादा थोड़ा माल हो रहा क्या है। आपको लगता है कि जहर देकर मारा गया है? ये नहीं पता जी, तो सवेरे पोस्टमार्टम पता लगेगा जी। ठीक है जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश कुमार है। अच्छा, आज क्यों इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पे, क्या मामला है? सर यहाँ ये ऊपर कैफ़े खुला हुआ है और यहाँ कैफ़े पे एक लड़का है मेरा भांजा प्रभात, तो यहाँ पे वो एक प्रभात कहाँ से है? गांव मानस से जी। अच्छा, कितनी उम्र है? 22 साल जी। अच्छा। 22 साल उसकी उम्र है। तो एक उनके गांव का लड़का है काड़ा, उसने उसको फ़ोन करके बुलाया यहाँ सेंटर में, सपा सेंटर है यहाँ पे ऊपर। अच्छा जी। तो सपा सेंटर में यहाँ और नहीं, एक इसमें उसके तो कैफे लिखा हुआ है। कैफे सपा सेंटर है जी, ऊपर जाके देखोगे आप। सपा सेंटर है ये हाँ, कैफे सपा सेंटर है, कैफे तो वैसे लिख रखे हैं। कैफे है या सपा सेंटर, जो भी आप देखो आपको पता चलेगा ऊपर जाके। तो उस लड़के ने उसको बुलाया गांव से, करीब करीब ये 12-1 बजे की बात है। तो वहाँ से वो लड़का हमें पता लगता है यहाँ से डेड निकल गया जी। वो कैसे हुआ, क्या हुआ, उसको मारपीट क्या हुआ क्या नहीं हमें नहीं पता। हमें तो 1 बजे फ़ोन आता है अब मेरे जीजा जी का। कितने बजे? 1 बजे 1 बजे यहाँ था, 3 बजे फ़ोन आया जी हॉस्पिटल से कि भी ऐसे ऐसे करके प्रभात का कोई दिक्कत होगी और हॉस्पिटल में। हमें जाके देखा जी वो बच्चा डेड है जी। तो हमें हॉस्पिटल से डेड पता चला कि वो कोई लड़की जाती हुई लेडीज थी कोई, वो उसको वहाँ छोड़ के गई है हॉस्पिटल में पहुँचा गई। बाद में हमें पता चला, हम यहाँ आए, हमने पता कराया कि भाई ऐसे ऐसे डांड रोड से वो मिली है। डांड रोड पे उसको अटैक हुआ है। वो लेडीज तो कह रही है इसको अटैक हुआ था कि चलते चलते मैं जा रही थी, रास्ते में 10 बंदे खड़े थे, किसी ने उसको नहीं उठाया। एक्टिवा पास में खड़ी थी और मैंने उसको उठाया। तो हमें शक होया जी भाई लेडीज़ ऐसा क्या हो गया जी, भाई 10 बंदे खड़े हैं और लेडीज़ उसको उठा के लेके जा रही है, भाई कोई आदमी नहीं उसको उठा के लेके आया। तो हम यहाँ आए, हमने सीसीटीवी देखा, फुटेज चेक करी, हमें आगे भी गए पीछे भी गए, सब सीसीटीवी किसका चेक किया आपने? सीसीटीवी जी यहाँ सब चेक किया। भाई यहाँ क्या कर रहा था, वो क्या करने आया था, कैफे के अंदर नहीं थी? इसने तो बताता हूँ मैं जी आपको। हम पीछे सारे यहाँ रोड पे 2-3 शोरूम के हमने सीसीटीवी चेक किए, उन्होंने सबने चेक करके दिखा दिए। हम यहाँ पे आ गए जी कैफे पे, यहाँ आके बोले जी हम सीसीटीवी दिखाओ, चेक करवाओ। उसने एक फुटेज दिखाई, सिर्फ खाली एक फुटेज, जिसमें लड़का यहाँ पे सीढ़ियों पे चढ़ता दिखाई दे रहा है और कोई सीसीटीवी नहीं दिखाई। तो हम यहाँ आके बोले भाई तू दिखा दे। ये 1 घंटे से कह रहा है जी मेरा नेटवर्क नहीं चल रहा है, मेरा नेट बंद है, मेरा रिचार्ज नहीं है। मैं इसको कह रहा हूँ मैं तेरा रिचार्ज कर देता हूँ, भैया तू वाईफाई कर ले, तू हमें वो फुटेज दिखा, यहाँ पे क्या बात हुई है, क्या दिक्कत हुई है, क्या 22 साल का लड़का या ऐसे ही मर गया, भाई तू कुछ तो बता। कह रहे जी वो यहाँ आया था, बैठा, उसके सीने में अचानक दर्द हो यार, वो ऐसे ही हो गया जिसको दर्द। महिला छोड़ के आई तो वो रागरी थी, नहीं वो रागरी नहीं थी जी, वो यहीं से थी जी, कैफे में से थी, कैफे में थी जी। आपको उनके क्या साथ लगता है अब? हमें लगता फिर इसके बाद जो मर्डर भी किया गया जी, हमें उसकी मौत हो गई तो पुलिस को सूचना नहीं दी क्या आपने? हमें सूचना दे दी जी। पुलिस को वहाँ हॉस्पिटल में सूचना दी रुका गई गया था, थी वहाँ जी, पुलिस आई थी। रुका गया था, वहाँ पुलिस आई थी जी। क्या लड़का नशे में था? नहीं कोई, वो तो जी बिल्कुल नशा नहीं करता था लड़का, 22 साल का लड़का है जी, कोई नशा नहीं क्या करता था काम बिल्कुल। करता है वो? सर्विस स्टेशन गाँव प्रभात है जी। तो आपको क्या लगता है क्या? हमें शक है जी लड़के का मर्डर हुआ है जी यहाँ। तो आपको कारण क्या लगता है, क्या पुरानी दुश्मनी रंजिश है? कोई रंजिश नहीं है जी। लड़का बैठ गया जी, उसके साथ था। वो लड़का जो आया था उसके साथ में, वो उससे बात नहीं हो पाई है हमारी। जो लड़का जिस लड़के ने उसको बुलाया था यहाँ, उससे हमारी बात नहीं हो पाई है, दोबारा फोन नहीं उठा रहा वो हमारा। क्या मांग है अब आपकी? हमारी मांग है जी निष्पक्ष जांच हो, वो सच हमारे सामने आए, क्या सच है। पूरी दिखाई हमारे को। और वो जो लड़का भाग गया था वो कहाँ है अब? वो मानस का वो था, मानस गांव का, उसका हमें पता नहीं है जी वो कहाँ है कहाँ नहीं। अच्छा, कौन वो यहाँ क्या करने के लिए आया था, वो ऊपर क्यों आया सेकंड फ्लोर? यही तो पता करना है। ये तो जी अच्छा, उसकी पहले घरेलू परिस्थितियाँ क्या हैं, उसका क्या काम करता है, क्या सर्विस स्टेशन चलाता है जी लड़का, 22 साल उम्र है। कहाँ पे चलाता है
सर्विस गाँव मानस में जी। गाँव मानस में। हाँ आपका जी। क्या संबंध है जिससे? मैं मामा हूँ जी लड़के का। उस महिला का पता लग सका कौन वो महिला थी? उसका नंबर है जी पुलिस उसका के नंबर है जी पुलिस के पास। पुलिस वालों को ममता नाम बता रही थी। ममता नाम बता रही है जी पुलिस वालों के और पास। जो लड़का मानस का दूसरा है, क्या उससे बातचीत हो पाई है या उस हमारी कोई बात नहीं हो पाई है उससे। यहाँ से उसने नहीं अब कब नहीं ना पता होता है। ASI अनिल कुमार, पुलिस स्टेशन सिविल लाइन का था। सर क्या मामला है? क्या एक सूचना मिली कि लड़के के साथ कुछ मिस हैपनिंग हुई है और वो उसके बाद डेथ हो गया, आप कार्रवाई के लिए पहुंचे हो कैफे में, क्या मामला है? 4:30 बजे के आसपास हमारे पास पुलिस स्टेशन में सूचना मिली थी कि एक अननोन डेड बॉडी आई हुई है सरकारी हॉस्पिटल में। तो हमने वहाँ पर जाके पता किया गया तो मैनेस गांव से लड़का का नाम पता चला है प्रभात सलोप तरसेम। तो उसके परिजन भी वहाँ पे पहुँच गए थे। तो उसके बाद आगे जांच चली हुई है। अभी जांच का विषय है, इसके बारे में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं, स्टेटमेंट किसी ने दिया नहीं। कैफे का नाम क्या है सर? मालिक का नाम क्या है? ये अभी पता लगा है कि कुछ जो जहाँ पे ये लड़का गिरा था, ये कैफ़े है किंग लाइफ के नाम से रेस्टोरेंट। तो इसके सामने गिरा हुआ मिला है अभी तक के, मतलब जो बातें आई है सामने। तो वहाँ पे हम इंक्वायरी हमारी जारी है। क्या सर सीसीटीवी फुटेज मिली है पुलिस को कोई? हाँ, वो हमारा चला हुआ है अभी। उसको हम देख रहे हैं, जैसे जैसे जो बातें आएगी उसके अनुसार तो क्या कार्रवाई सर की किसी आरोपी को पकड़ा भी गया है कि जिसके ऊपर शक है, या अभी केवल डेड जाएगी। अभी तक किसी ने वो स्टेटमेंट नहीं दिया है। जैसे भी स्टेटमेंट दी जाएगी और जो बात तथ्य हमारे सामने आएंगे उसके अनुसार हम घर वालों ने अभी ये भी आरोप लगाया कि महिला साथ थी और उस महिला ने ही उसको महिला अस्पताल का में नंबर छोड़ा। पुलिस के पास है। हाँ, पता लगा है, अभी बात चली हुई है, हम जांच कर रहे हैं। अभी जांच का विषय है सर इसमें। अस्पताल पहुंचकर मृत्यु हुई या मृत्यु यहाँ हो चुकी थी? नहीं, यहाँ से बताया गया है, यहीं से मतलब कुछ मतलब अचेत अवस्था में था और जब लेके गए रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया है। महिला का नाम क्या है सर जो जिन्हें लेके गई सर? उसका नाम अभी स्पष्ट रूप से नहीं पता चल पाया। ठीक है।